तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आरसीबी जीत गई है तो इसी खुशी में आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 शुरू करने चल रहे हैं। वैसे 17 साल का इंतजार बहुत लंबा इंतजार होता है, बहरहाल आपको इतना इंतजार नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज हम बात करेंगे क्लास 9th के मैथ की, जो कि हम जान रहे हैं कि एनसीईआरटी तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। तब आज उसकी बात होगी उसकी प्रश्नावली 1.3 की। तो प्रश्नावली 1.3। देखिए, मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा क्योंकि क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम लगता है। मैं आपको पेज नंबर बता दे रहा हूँ, पेज नंबर 16। आप बुक खोल कर बैठ जाइए। बुक अगर आपके पास नहीं है तो आप एक काम करिए, उसके पीडीएफ आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए। एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट है तो उसमें आपको सारी बुक्स मिल जाएंगी। ठीक है, अगर आप चाहेंगे तो मैं इस बुक का लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो आइए शुरू करते हैं। और जो क्वेश्चन जरूरी होंगे, जैसे जो क्वेश्चन जरूरी होंगे, मुझे पता होगा कि उनको लिखे बिना काम नहीं हो सकता, तो उनको मैं जरूर लिखूंगा। आप निश्चिंत रहिए। बहरहाल शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सुनिए। कह रहा है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। पहला है, पहले का पहला 36/100। इसको दशमलव रूप में लिखना है, 100 से भाग लगाना है। तो आपको पता है कि नीचे जितना जीरो होता है उतना ही डिजिट पॉइंट खसकता है। तो यहाँ से 2 डिजिट जब पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेगा तो ये बदल जाएगा 0.36। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है भैया। दूसरा वाला ये 1/11। 1/11। अब कोई तरीका नहीं, इसको तो आपको भाग करना पड़ेगा, इसका शॉर्टकट तरीका नहीं है। वैसे मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि ये आसान होगा। पूछे कैसे पता चला मुझे? याद रखिए, कभी भी अगर वो शांत होगा तो नीचे 2 और 5 का गुणज बनेगा या 10 दिखेगा आपको। बात वही हुई ना, 2 5 का गुणज या 10। लेकिन अगर नीचे 2 और 5 में से 2 और 5 गायब है, दोनों होने चाहिए, यानी इनफैक्ट कह रहे हैं 10 गायब है, तो समझ जाइए कि वो शांत नहीं बन सकता। 10 के अलावा 10 है और 10 के अलावा कुछ और है तब भी वो शांत नहीं होगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। 0 अब ये एक जीरो बढ़ाएंगे, एक जीरो और बढ़ाना पड़ेगा, 2 अंक उतार रहे हैं। तो 11 9 99, फिर एक जीरो, फिर 0 9, इस तरीके से चलता चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा दशमलव प्रसार? दशमलव प्रसार इसका हो जाएगा आसान। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.09 ऊपर बार, यहाँ लिख सकते हैं अशांत। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड नंबर की। 4 सही 1/8। 4 8 32, 32 1 33/8। ये आपका शांत होगा, मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे। 4 8 32, 4 दूनी, सॉरी सॉरी सॉरी, 8 चौक 32। दिमाग में 4 चल रहा था ना, ये वाला 4 देख लिया था। 8 चौक 32, जीरो बढ़ा ले पॉइंट लगा के। 8 एकन्नम 8, 2, 8 दूनी 16, और फिर जीरो बढ़ा ले 8 5 40। तो 4.125, देखिए हो गया ना शांत। 4.125। तो बस इसमें भाग देना है। तो बाकी के क्वेश्चन मुझे लगता है कि आप स्वयं कर लेंगे, उसमें ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है उन क्वेश्चंस में तो आप मुझे कमेंट करिए कि इस क्वेश्चन में आपको हमको दिक्कत है, तो आपको बताएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, और मैं बता दे रहा हूँ आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा, तो धैर्य बना के रखिएगा। आप जानते हैं कि 1/7 का मान, 1/7 का मान आपको दिया है 0.142857। ये मुझे रटा हुआ है, ये होता है। तो कह रहा है बिना लंबा भाग दिए आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का मान क्या होगा। तो हमसे वैल्यू पूछ रहा है 2/7, 3/7, ऐसे करते आएंगे तो 6/7 तक आपको जाना है। तो 1 2 मैं निकाल दूंगा, बाकी आप निकालिएगा। 2 गुणे, इसको हम लोग 2 गुणे 1/7 लिख लें। 2,
अब एक बार बताइए, इस 1/7 की वैल्यू क्या है? 0.142857, ये हो गया। अब इसका आप गुणा करा दीजिए। 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 1 11, 8 दूनी 16, 1 17, 2 दूनी 4, 1 5, 4 दूनी 8 और 2 1 2 पॉइंट 0, तो 0.285714 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ से 3 से आपको गुणा कराना है, इसको 3 इंटू 1/7 कर लीजिएगा, और यहाँ 3 इंटू 0.142857 हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको आंसर आराम से मिल ही जाएगा। इतना तो करा ही लेंगे आप। इसी तरह इसमें भी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित को P बाई Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है और Q डज नॉट इज इक्वल टू 0। किस रूप में लिखना है? P बाई Q के रूप में लिखना है। जीरो दशमलव 6 ऊपर बार, 0.47 ऊपर बार, फिर 0.001। इसके लिए मैं आपको दो मेथड बता दूंगा, दोनों इजी हैं। तो पहले वाला को पहले मेथड से करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, x बराबर पूरा क्वेश्चन आप मान लीजिए 0.666 ऐसे रिपीट करेगा। इसमें 0.6 ऊपर बार लगा दीजिए। ये पहला क्वेश्चन है। इसको इक्वेशन नंबर आप क्या कहिए? इसको फर्स्ट कह दीजिए। अब अगर दशमलव के बाद एक संख्या में रिपीट है तो 10 से गुणा कराइए दोनों पक्षों में। 2 संख्या में है तो 100 से, 3 संख्या में है तो 1000 से, एंड सो ऑन बढ़ाते जाइए। तो सबसे पहले 10 से कराएंगे। याद रखिएगा दशमलव के तुरंत बाद। तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 6.66 डैश डैश डैश, क्योंकि जैसे ही 10 से गुणा होगा ये अंक खसक जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 6.6 ऊपर में बार, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करें, इसको थोड़ा सा इसके रूप में लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये 10x इज इक्वल टू 6 हम निकाल लें, 6 प्लस 0.666 डैश डैश डैश, इस तरीके से लिख सकते हैं। लिख दिया ना? अब देखिए, अरे ये जुड़ेगा तो वही तो बन जाना है। तो 10x इज इक्वल टू 6 प्लस, अच्छा ये वैल्यू अगर देखें तो यही है, और इसके बराबर में क्या है? x, तो हम भी x रख देते हैं। तो 10x माइनस एक्स इज इक्वल 10x, थोड़ा सा हाँ माइनस x इज इक्वल टू 6। तो ये क्या हो जाएगा? 9x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6/9, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9। तो आंसर आपका आया P बाई Q के फॉर्म में 2/3। सेकेंड वाला देखें, x इज इक्वल टू 0.4777 डेट 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 सो ऑन 0.47 के ऊपर बात। तो सबसे पहले आप वो वाला मेथड में अप्लाई करिए कि दशमलव के तुरंत बाद एक अंक में रिपीट है। ये पहले इसको वहां पर लाइए जहां से रिपीटेशन चालू होती है। देखिए दशमलव के तुरंत बाद तो रिपीटेशन चालू है नहीं, तो पहले इसको हम वहां पे लाएंगे जहां से, यहाँ पर दशमलव पहले यहाँ खसकाएंगे। कैसे खसकाएंगे? 10 से गुणा करा दीजिए। 10x इज इक्वल टू 4.777 डेट 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 इज इक्वल टू 4.7 ऊपर में बार। ये क्या हो गया आपका? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप अपने आप से पूछिए, अब आपको पूछना है दशमलव के तुरंत बाद कितनी संख्या में रिपीट हो रही है? एक संख्या या एक अंक। तो इसमें दोनों पक्षों में आप 10 से गुणा करा दीजिए। तो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 47.7, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इसको इसकी तरीके से करिए, 100x ऐसे ही रहने दीजिए। 47 को हम लोग लिख सकते हैं, अगर इसमें से 4 हटा देंगे तो 43 प्लस 4.777, और यहाँ पर भी 43
+4.7 ऊपर बार। ये दोनों अलग अलग तरीके हैं लिखने के, वो मैं दोनों एक साथ लिख रहा हूँ। तो 100x इज इक्वल टू 43, ये कितना हो जाएगा, ये आपकी वैल्यू है 10x, इसकी वैल्यू क्या है, ये है आपका 10x। तो 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 43, कितना हो जाएगा 90x इज इक्वल टू 43। अब यहाँ से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 43/90। तो दो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, ये एक ये और एक ये। मैं एक क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ जिसमें आपको 1000 से गुणा कराना है, हिंट भी दे दे रहा हूँ, फिर भी अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं पक्का बताऊंगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 0.9999 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगी के साथ सार्थकता पर चर्चा कीजिए। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है इनके कहने का, 0.9999 को आप p/q के फॉर्म में लिखिए, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं 0.9 ऊपर बार। तो वही बात हो गई, सबसे पहले x बराबर पूरा क्वेश्चन मान लीजिए, 10x से मल्टीप्लाई कराइए, क्योंकि एक अंक में रिपीटेशन है, 9.999, 9 पॉइंट ऊपर 9 ऊपर बार। अब क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, इसको बना देते हैं 9 प्लस 0.999 डैश इज इक्वल टू 9 प्लस 0.9 ऊपर बार, ये 10x इज इक्वल टू 9, ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 9, तो हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9/9। एक आ गया, ठीक है। अब आइए 4 हो गया, नेक्स्ट देखते हैं। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। मतलब आपको, मैं इसको करूंगा नहीं क्योंकि बहुत लंबा जाएगा, मैं आपको समझा दूंगा। 1/17 को भाग देना है, और भाग देने के बाद ये बताना है कि कितने अंकों के बाद ये रिपीट करेगा। आप इसका आंसर देखिएगा तो 18 अंकों के बाद रिपीट करेगा। मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। जब 17 से आप ऐसे 1 लिखकर भाग लगाएंगे तो 0 लगा के दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर एक 0 यहाँ आ जाएगा, 17 बचे 85, 85 के बाद इस तरीके से आप चलते चले जाएंगे, और ये 18 अंकों के बाद रिपीट करेगा। ये काम भाग देना आपका है, आप घर पे करिए, और नहीं आता है तो वही काम आपको करना है। आपको कमेंट करना है, अगर मुझे एक स्पेसिफिक कमेंट दिख गया कि ये वाला क्वेश्चन बताइए तो उस क्वेश्चन को मैं पक्का बताऊंगा। बहरहाल ये मैं मान के चलता हूँ कि आपको भाग आ जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है p/q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। p और q पूर्णांक हैं जिसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? मतलब कह रहा है, क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन में कहने वाले कह रहे हैं कि सबसे पहले बेटा एक काम कर लो, आप p और q टाइप के कई उदाहरण ले लीजिए जिसमें एक के अलावा और कुछ ना हो कॉमन, जैसे 2/3, 3/10 और 7/2, 1/6, 1/50। तो इस तरीके का आप कुछ एग्जाम्पल लीजिए और बताइए कि अगर उसे शांत होना है तो कौन सा गुण उसमें विद्यमान होता है। अच्छा देखिए, जब भी कोई दशमलव प्रसार शांत होता है तो वो 2 और 5 का गुणज होता है, 2 और 5 का। कहीं इसमें 5 का नहीं है, इसमें भी 5 का, इसको इंटू करके 5 की पावर 0 कर लीजिए, ठीक है, वो शांत हो जाए। कहीं कैसे मान लें आपको, तो देख लीजिए इसमें 2 और 5 नहीं दिख रहा है ना, तो ये शांत नहीं होगा। 0.2
3 छंग 18, फिर 2, फिर 0, 3 छंग 18। इस तरीके से ये चलता चला जाएगा। अगर 2 और 5 केवल रहा नीचे तो वो पक्का शांत हो जाएगा। कहीं कैसे, देखिए 3/10 है, इसको आप लिख सकते हैं 3/2 गुणे 5, तो ये शांत हो जाएगा। कहे कैसे, हम नहीं मानते हैं भाई। वैसे भी आपको पता है कि यहाँ से एक अंक खसकेगा दशमलव तो ये 0.3 बन जाना है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट वाला देख लीजिए। 1/50, 50 से भाग लगाएंगे अगर 0.0, यानी 2 जीरो बढ़ा लीजिए, 50 दूना 100। इस तरीके से क्या होना चाहिए, क्या गुण विद्यमान है कि वो जो हर है वो हर आपका 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का होना चाहिए, जहां आपका n और m पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ऐसी 3 परिमेय संख्या लिखिए जिसका दशमलव प्रसार अनावसनीय और अनावर्ती है। 3 संख्या लिखिए। तो 3 संख्याएं वो अपरिमेय संख्याएं हैं, जैसे कौन कौन सी, 7वां, एक आप √2 लिख लीजिए, √3 लिख लीजिए और √5। जब आप इसका डिवीजन मेथड से निकालेंगे ना, इसका दशमलव प्रसार ना तो शांत होगा ना ही अंत होगा। इसे कहते हैं अनावर्ती और अनावासनी। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 5/7 और 9/11 के बीच। सबसे पहले तो इसमें भाग लगा लीजिए। अपरिमेय संख्या निकालना है, ध्यान रखिएगा। आपको फार्मूला मत लगा दीजिएगा a+b/2, गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि परिमेय नहीं बोला, क्या बोला है, अपरिमेय। क्या बोला है, अपरिमेय। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 0 बढ़ा लेंगे, 0 दशमलव लगा के 7 सत्ते 49, 10 में से 9 गए 1, 5 में से 4 गए। वैसे भी इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, पूछे कैसे, पीछे वाले से, क्योंकि 1/7 की वैल्यू मुझे पता है, तो मैं सीधे इसको लिखूंगा। इसकी वैल्यू होती है 0.142857 इंटू 5। इसको 5 से गुणा करा दे तो इसकी वैल्यू आएगी 5 7 35, 5 25, 26 27 28 और 5 48 2 42, 5 9 10 14, 5 चौको 20, 20 1 20 20 1 22, 5 1 5, 5 2 7, 0 दशमलव, इतना आएगा इसकी वैल्यू। ऊपर बार लगाना है और इसकी वैल्यू 9/11 की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी। जीरो पॉइंट 1199 1, 10 में से 9 गए, लेकिन नहीं, 1199 गड़बड़ हो जाएगा, अस्सी ले नहीं सकता है, ज़्यादा हो जाएगा, 8 बार जाएगा। 11 8 88, तो ये कट जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, 11 1 11, फिर रिपीट मिल गया ना हमको, देखिए मिल गया ना, तो ये फिर से रिपीट करेगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.81। अब इन दोनों के बीच ऐसी दो संख्या निकालनी है जो ना तो रिपीट करे और ना ही अंदर, तो अपने से बना लीजिए। 0.72 है, हम 0.73 ले लेते हैं। 1 0 1 0 0 1 0 0 0, ऐसे हर बार एक 0 बढ़ा दीजिए। तो इस तरीके से ये ना तो अंत होगा ना तो रिपीट होगा। अगली आप 74 ले लीजिए और 0.12122 हर बार एक 2 बढ़ा दीजिए। अगली वाली में 3 बढ़ा दीजिएगा, आपके ऊपर है, इसी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, ये आपका क्या था, 7 नंबर था, 8 नंबर नहीं नहीं, ये आपका 7 था, अभी इधर जो बताया ये आपका 8 नंबर था। और नेक्स्ट आपका 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है और कौन सी अपरिमेय। तो एक क्वेश्चन है आपका √23, जाहिर सी बात है ये नीचे निकलेगा नहीं, तो ये अपरिमेय हो गया। √225, मेरे ख्याल से ये 15 का वर्ग होता है। क्या होता है, 15 का वर्ग होता है, तो ये बाहर आ जाएगा 15, तो ये क्या हो गया, ये परिमेय हो गया। उसी तरीके से 0.3796 दशमलव के बाद अंत हो रहा है ना, तो परिमेय हो गया।
7.478478 7.478478 देखिए रिपीट हो रहा है ना, तो भी ये परिमेय हो गया। और इसमें देखिए 1.01 011 00001 हर बार एक जीरो बढ़ जा रहा है ना, तो ये कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।